आज हम जनता की राय जानने आए हैं और जानेंगे देश में क्या गतिविधि चल रही है चुनावी। और कांग्रेस, भाजपा और भी विभिन्न पार्टियां हैं, वो क्या कर रही हैं, क्या सोच रही हैं, देश को किस दिशा में ले जाएंगी। आज हम बात करेंगे लोगों से। अच्छा, ममता बनर्जी संदेश खाली के बारे में काफ़ी बदनाम हुई है, तो उसको कहाँ तक लाभ मिलेगा बंगाल में? ममता बनर्जी बंगाल में कुछ भी कर ले, चुनाव तो वही जीतेंगी वहाँ पे। अच्छा, ममता बनर्जी के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो बंगाली है कि नहीं, और ये सारे क्षेत्रीय पार्टी के तथाकथित नेता देश के दुश्मन ही हैं। अच्छा, उसका कहना है कि हम सीए एनआरसी को नहीं मानेंगे, हम देश में लागू नहीं होने देंगे अपने राज्य में। इसमें उनका अपना स्वार्थ है, यदि ऐसा करते हैं तो उसके वोट बैंक खिसक जाएंगे। नहीं, ऐसा कर रही हैं, ऐसा वो ऐलान कर चुकी हैं और कर भी रही हैं। और ये राष्ट्र का कानून है, कोई राज्य का कानून नहीं। हाँ, तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। उनके सारे वोटर जो जिनको असंवैधानिक तरीके से देश में प्रवेश दिए हैं, उसका आधार कार्ड बना है, वो सारे उसके वोट बैंक हैं। अच्छा, जो रोहिंग्या हैं वो धीरे धीरे जाने लगे हैं, तो क्या उसका फर्क ममता बनर्जी को पड़ेगा? इस चुनाव में तो नहीं पड़ेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव और लालू यादव की लड़की मीसा, वो कहती है कि हम जीतेंगे तो मोदी जी को अंदर करवा देंगे। कहाँ तक कर? अब जिसके बाप को अंदर किया हो तो ऐसा बोलेगा ही ना। बदले की भावना की राजनीति हो गई। अब राजनीति तो स्वच्छ साफ सुथरी रही नहीं गई है। पूरे खानदान दोषी हैं और कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता हैं। अभी कोर्ट से वारंट जारी हुआ है। क्या बोले? अभी कोर्ट से वारंट जारी हुआ है लालू यादव को। तो सभी अपराधी हैं और अपराधी मिलके इंडिया गठबंधन बनाए हैं, तो इंडिया गठबंधन का क्या लाभ मिलेगा? इंडिया गठबंधन में गलत लोग भी हैं तो सही लोग भी हैं। ये जिसको आप बोल रहे हैं वो अपराधी होंगे, लेकिन बाकी लोग सब अपराधी नहीं है उसमें। और इंडिया गठबंधन का यदि लाभ मिलेगा तो इतना लाभ मिलेगा कि मोदी जी की सत्ता खिसक सकती है, और लाभ नहीं मिलेगा तो बात अलग है। लेकिन चुनाव से पहले ये कहना कि 400 पार समझ से बाहर है। अच्छा, मतलब आपके मुताबिक मोदी 400 पार नहीं जाने वाले? कतई नहीं। अच्छा, तो आपको नज़र ये आ रहा है कि भाजपा जीतने कगार पे नहीं है और हारने कगार पे है, लेकिन राहुल गांधी का जो सर्वे हुआ उसमें 30-40 सीट बताया गया है। नहीं, मेरा कहना कौन जीतेगा कौन हारेगा इस पर नहीं है। यदि कांग्रेस की सीट 30 से 35 सीट बढ़ गई तब मोदी जी का सत्ता खतरे में रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र में 280 सीट होती है और उसी में सबसे ज़्यादा बहुमत था। और खासकर ये 3-4 क्षेत्र जिसमें उसका 100 क्लीन स्वीप था। राजस्थान, पंजाब नहीं, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये 55 सीट होती है जिसमें 46 सीट था, और पंजाब को जोड़ो तो जोड़ के। तो राहुल गांधी का जो बयान है और वो जगह जगह बयान देते हैं, उनका बयान भाजपा को फायदा होता है। अभी उन्होंने कहा कि आणविक औजार जितने भी हैं भारत में, हम सत्ता में आएंगे तो उसको समुद्र में फेंक देंगे। ऐसा तो मैंने कभी कहीं सुना नहीं है, और ऐसा राहुल गांधी उन्होंने भाषण दिया है। राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा है तो गलत है। आज देश थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति, पूरा दुनिया थर्ड वर्ल्ड वार के दिशा में बढ़ रही है। गलत है, मैंने नहीं सुना है ऐसा कहते, और यदि बोला है तो गलत बोला है। तो मोदी जी ने उनका खंडन किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम
प्रेम की भाषा बोलते हैं और प्रेम व्यवहार से देश को चलाएंगे। क्या प्रेम व्यवहार से देश चलेगा? प्रेम व्यवहार से तो भगवान को जीता जा सकता है, लेकिन उसके भी एक अपने दिशा और दशा होती है। मतलब हथियार देश से डुबा दिया जाएगा समुद्र में तो देश सुरक्षित हो जाएगा और देश में अशांति भी आ सकती है। देश असुरक्षित हो जाएगा ये सही है, अशांति आती है कि नहीं ये बात की बात है। सुरक्षा के लिए हथियार का होना जरूरी है, आपको जरूरी नहीं चलाना, डराने के लिए दिखाने के लिए होना जरूरी है। अच्छा, केजरीवाल जी चाहते हैं कि वो दिल्ली का शासन जेल में रहते हुए चलाएं, तो कहाँ तक सही है? बिल्कुल सही है, ऐसा कोई संविधान में नहीं है कि जेल में रह के ना चला जाए। जेल में क्या कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है? ऑनलाइन मीटिंग हो सकती है। ऑनलाइन नहीं चलता, वो उसमें साइन करना पड़ता है। साइन भी ऑनलाइन चलता है। डिजिटल इंडिया तो हमारे प्रधानमंत्री ने बनाए हैं, लेकिन जेल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ना परमिशन है। केजरीवाल भी एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बिना किसी के गवाही दे देने से एक बैठे हुए सीएम को, पदस्थ सीएम को जेल अंदर डालना ही अनुचित है। तो हाई कोर्ट ने भी जमानत नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत नहीं मिली और मनी टेल साबित हो रहा है कि मनी टेल हुआ है और 338 करोड़ का हुआ है जो गोवा में खर्च हुआ है। इलेक्ट्रोल ब्रांड से सबसे ज़्यादा पैसा यदि किसी को मिला है तो भाजपा को मिला है और सभी पार्टी को मिला है। ये ईडी का एक ऐसा डंडा है जो कोई भी बयान दे दिया, अंदर कर दिए, तो उसके बाद उसको प्रूफ करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अंदर ही रहता है, इसलिए अंदर है वो। सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल की पत्नी क्या सीएम बन सकती है? क्यों नहीं बन सकती, बिल्कुल बन सकती है। संजय सिंह के बाहर आने से पार्टी में टूटने का खतरा है? संजय सिंह के बाहर आने से दिल्ली के जो 7 सीट भाजपा का है वो 7 रहता है कि नहीं, वो आप 4 तारीख को देखिएगा। तो आपका कहना है कि सीएम भगवंत मान अभी जो पंजाब के सीएम हैं, उनकी पार्टी का टूटने का उनके ऊपर भी शिकायत है, तो उनकी पार्टी टूटने का कोई खतरा है? अभी तो नहीं दिखता मुझे, आगे नहीं पता। सीएम भगवंत मान और सीएम केजरीवाल को जेल में मिलने नहीं दिया गया। यही तो तानाशाही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जेल प्रशासन का काम है और जेल प्रशासन केजरीवाल जी ने खुद बनाया है। जेल प्रशासन बनाने की बात अलग है, जब संविधान के तहत किसी को अंदर कर दिया जाता है और पूरे देश में अमित शाह का ही चलता है। नहीं, अमित शाह का नहीं चला है, जेल प्रशासन पूरी तरह दिल्ली शासन के अंदर गए और केजरीवाल ने बनाया है। न्यायालय का सम्मान करना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। तो ठीक है बातचीत के लिए, और अब हम दूसरे से बात करेंगे।